नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल RAS एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 31 अगस्त 2020 को पूरे प्रदेश में BSTC की परीक्षा ली गई थी। BSTC की परीक्षा में जो प्रश्न आए थे 200 प्लस प्रश्नों को संग्रह इस वीडियो में लेकर आया हूं, जिसके 100% सही उत्तर भी आपके लिए लेकर आया हूं। आप अपनी योग्यता को परखिए कि आप कितनी प्रश्न करके आए हैं, कितने नहीं करके आए हैं, कौन से प्रश्न आपके सही हैं, कौन से नहीं हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शुरू से और एंड तक जरूर देखना। तथा पहली बार आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये चैनल है जो राजस्थान के अलवर जिले से है और आपको राजस्थान से संबंधित संपूर्ण वैकेंसियों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से सही समय पर अपडेट करवाता रहूंगा। अब आप विस्तार से प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है, वैभवशाली कलात्मक नगरी यानी कि चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आबू के परमार आएगा। इसमें ऑप्शन थे गुर्जर प्रतिहार, आबू के परमार, सांबर के चौहान, गोहिल व सिसोदिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है उसमें लाल लगा हुआ है तो आबू के परमार आएगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ उत्तरों को देख लीजिए, मैं आपको प्रश्न बताता रहूंगा। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता था। दोस्तों ये प्रश्न आया था जिसका सही आंसर है ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल को पूजा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद यंत्र नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो था अलगोजा। वैसे ऑप्शन में कामायचा भी था, जंतर भी था, रावण हत्ता भी था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था और इसका जो सही आंसर है वो धौलपुर हो जाएगा। और धौलपुर के बाद में दौसा का नंबर आता है। सबसे पहले दौसा था, लेकिन जब दोबारा सर्वे हुई तो दोस्तों इसमें अब धौलपुर सबसे छोटा जिला है। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आए थे, जिसका सही आंसर हो जाएगा RSCIRT उदयपुर। नेक्स्ट है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है महाराव उम्मेद सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया था? सही समूह का चयन कीजिए। दोस्तों राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जयपुर है, वाराणसी है, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। यहां पर उन्होंने जंतर मंतरों का निर्माण कराया था, वेधशालाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान में भारतीय संसद से, आप सभी को पता है लोकसभा की कितनी सीटें हैं, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं संसद में पूछ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 25 तो चुने जाते हैं लोकसभा से और 10 चुने जाते हैं राज्यसभा से। तो टोटल संसद के में सदस्य पूछ रहा है, राज्यसभा प्लस लोकसभा, तो 25 प्लस 10 35 इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 तो चुने जाते हैं लोकसभा में तथा 10 चुने जाते हैं राज्यसभा में, तो इसका जो सही आंसर है 35 हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी बार बार आता है, नसीराबाद है। और नसीराबाद कहाँ है दोस्तों? आप सभी को पता है अजमेर में है। 60वां है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग निम्न में से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और नदियों से संबंधित जरूर आता है। काली, सिंध और गंभीरी ऐसी नदी हैं बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं। नेक्स्ट है, फल्गुबाई संबंधित है। तो फल्गुबाई जो गुजरी है ये चरी नृत्य से संबंधित है। फल्गुबाई गुजरी कौन से? ये चरी नृत्य से संबंधित है। कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ स्थित हैं चित्तौड़गढ़ के किले में। एक ये क्वेश्चन आया था, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? तो दोस्तों ये थी रास्तापाल, जो कि डूंगरपुर में पड़ता है, रास्तापाल नामक गांव, वहां से एक जो शहीद भील बालिका थी कालीबाई जिसका नाम था, जिसने अपने प्राणों की उत्सर्ग कर दिया अपने गुरुजनों को बचाने के लिए। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों राजस्थान का लिंगानुपात सीधे सीधे पूछा है, तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। 1000 पुरुषों पर सिर्फ 928 ही स्त्रियां हैं। अब बाकी आप लगा लो कि जो 72 बचे हैं वो रंडवे हैं। बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो दोस्तों बोराट का पठार है जो उदयपुर प्लस में राजसमंद जिलों में
फैला हुआ है। पठारों से संबंधित भी आता है, मैसार का पठार है और उड़िया का पठार है, इनसे संबंधित भी आते हैं, आप सभी को याद करके रखें। 66वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? तो जालौर और प्रतापगढ़ ऐसे जिले हैं जहां पर राजस्थान में सबसे कम साक्षरता है, और सबसे ज्यादा कहां पर है? कोटा में। घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो दोस्तों घग्गर नदी के जो किनारे बसा हुआ नगर है वो हनुमानगढ़ है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो कोटा जिला है जिसकी सर्वाधिक साक्षरता है। मांगणियार, यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, ये कौन सा प्रश्न था? मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो मांगणियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय दिया जाता है, कोमल कोठारी को दिया जाता है। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो दोस्तों जो तेजाजी थे, वीर तेजाजी, उनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कपास। यहाँ पर जो ऑप्शन डी ऑप्शन है वो कपास है, तो कपास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत वर की बारात का डेरा देखने पर जाने पर ये जला गीत गाया जाता है। राजस्थान का मंडावा कस्या पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही आंसर ये हो जाएगा शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस शैली से संबंधित था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो इसमें दिया नहीं है। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? तो इसके जो सही आंसर है वो हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। झामर कोटदा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। और रणखार के लेखक कौन है? तो रणखार के जो लेखक हैं वो जितेंद्र कुमार सैनी हैं। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया था? तो दोस्तों जो अंतिम रियासत थी वो थी सिरोही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो पथवारी हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान से संबंधित जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट संबंधित, और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ये, और चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, शैक्षणिक से संबंधित कोई भी कार्य हो, क्योंकि दोस्तों मैं राजस्थान के अलवर जिले से हूं और राजस्थान से जुड़ी एजुकेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारियों का जो मुख्य ब्यौरा है इस चैनल के माध्यम से आपको सही समय पर मैं अपडेट करवाता रहता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मैं अपडेट करवाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो अमलानंद घोष था, जो कि दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? तो दर्रा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कोटा में है। और मुकंदरा का आपको पता ही है। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कच्छी घोड़ी नृत्य में, जिसे केवल पुरुष करते हैं। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये जो मंदिर है वो जैसलमेर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ग्राम सेवक होता है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो 5 है, और 5 राज्यों का आपको पता है। 5 है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और पंजाब है। दोस्तों ये 5 राज्य हैं जिनसे राजस्थान की सीमा लगती है, और आपको क्षेत्रफल का तो पता ही है। राजस्थान के कौन कौन से 2 जिलों हैं? 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जयपुर और भरतपुर ऐसे जिले हैं जिनके 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो महाराणा कुंभा के समय सैयद और लोधी वंश थे। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जो महल है वो जयपुर में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने % के लगभग है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 10.41% है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे जो छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बीकानेर जिले की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है दोस्तों, इंटरनेशनल लाइन है जो कि पाकिस्तान से लगी हुई है उसकी पूछ रहा है, तो बीकानेर जिला आ जाएगा।
राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 24 फरवरी 1970 को। दोस्तों इस प्रश्न को बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए हैं। ऐसा प्रश्न वैसे तो पटवारी के एग्जाम आरएस के लेवल में आता है, लेकिन ये प्रश्न अब हर परीक्षा में आने लग गए हैं, ऐसे प्रश्न सुमेलित कर वाले। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सुमेलित करने थे, तो इसका जो सही आंसर है वो देख लीजिए, आपका DCBA हो जाएगा। यानी कि करणी दान के जो लेखक थे वो थे दोस्तों सूरज प्रकाश। करणी दान के जो लेखक थे वो थे सूरज प्रकाश। दौलत विजय के थे खुमान रासो। वहीं पद्मनाभ की बात करें तो पद्मनाभ तो ये तो इसके थे कानड़ दे प्रबंध। ये ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी प्रत्येक बार पूछा जाता है। और जगजीवन भट्ट के थे अजित्योदय। तो दोस्तों इसके यही मेल सही हो जाएगा। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो गोकुल भाई भट्ट था, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राजस्थान में मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनकी अधिकतम संख्या है वो 30 होती है। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करते हैं? तो ये दक्षिणी भाग में निवास करते हैं। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर कपास हो जाएगा। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर 1919 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो अनूप सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए। तो ये दोस्तों इसके जो आ जाएगा विधानसभा चुनाव में, तो ये छठा विधानसभा चुनाव था जिसमें 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। अब दोस्तों हिंदी की बात आती है, असंगत विकल्प चुने। तो इस प्रकार से आया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो ये सौष्ठव आया था, सौष्ठव का संधि विच्छेद आया था, तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो रामायण में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो आयन है, आयन इसका आ जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द निशक का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो सुरक्षित होगा। वहीं बैठ गई सब तरुणा में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा तरुच छाया। तरुच छाया इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही सरल प्रश्न आया था, इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? इसका जो ये ऑप्शन आए हैं इनमें सही आंसर हो जाएगा आशातीत। वहीं दोस्तों हम बात करें 178 सरस का विलोम शब्द है, तो सरस का जो विलोम शब्द है वो नीरस हो जाएगा। सोने में सुगध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण का होना। वहीं हम बात करें अग्नि का पर्याय नहीं है, इसमें दोस्तों ऐसे प्रश्न आते हैं ऑप्शन में नहीं है, तो अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो मयूख नहीं है। कौन सा समस्त पद मध्यम पदोलोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो घृतान्न हो जाएगा। किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है 182 में? तो इसका मानवीय हो जाएगा। एक अकेला 211 का अर्थ है संगठन में शक्ति होती है। वहीं हम बात करें 184 वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे हम कहते हैं शस्त्र, और जिसे फेंक कर मारा जाए उसे कहते हैं अस्त्र। दोस्तों अगर आपके BSTC के परीक्षा में ये प्रश्न आए हों और आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही आंसर है, तो दोस्तों अभी ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे बार बार सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको राजस्थान, अगर ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो राजस्थान से जुड़ी हर खबर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अनंग शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है बिना शरीर का। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए, तो दोस्तों इसमें आंसर नहीं दिया है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, तो इसका अशुद्ध वाक्य दोस्तों इस लाइन में किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वाग जाल का संधि विच्छेद होगा, तो वाग जाल का जो संधि विच्छेद है वो होगा वाक प्लस में जाल, और संधि इसका आपको पता ही है कौन सी संधि इसमें है। विद्या धन शब्द में कौन सा समास है? विद्या के लिए धन, तो दोस्तों इसमें जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कवि का स्त्रीलिंग शब्द आप सभी को पता है या नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कवयित्री। वहीं वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो,
वह होता है उभयनिष्ठ। ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। वहीं हम बात करें निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो दोस्तों अनुग्रहित इस प्रकार से लिखते हैं, बाकी ये सब गलत हैं, ये सब गलत हैं, ये बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। परि प्लस कार, परि प्लस कार, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है परिष्कार। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद है। किरास विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर यहाँ पर भी इसका आंसर नहीं लिया खा गया है। अवधूत का अर्थ है, अवधूत का भी यहाँ पर नहीं बताया गया है। ये अब की बार पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, हर एग्जाम में नए प्रश्न हर बार जुड़ते हैं, तो ये नए हैं, इनको आप लिख लीजिए नोटबुक में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है, तो दोस्तों निर उपसर्ग से जो नहीं बना है वो है निर्वाह है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें भी नहीं है, ये अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसमें कौन सा अशुद्ध है ये पता नहीं है। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में संगत सुने, ये प्रश्न आया था। और अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी जो मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है एकमात्र सहारा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है, तो दोस्तों परि उपसर्ग से जो बना है परि प्लस धी यानी कि परिधि। तो दोस्तों ये थे जो बीएसटीसी की परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे। आगे भी दोस्तों अभी बहुत प्रश्न छूट गए हैं, तो जल्द ही आपको दूसरी आंसर की लाएंगे। इसलिए आपसे तो सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं दूसरी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।